अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपने देखा कि मन्नान साहब जो कि हैं नौशरवान के वालिद, वो दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा जाते हैं। सुल्तान की माँ जो है वो रोती हैं और कहती हैं कि मन्नान साहब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आपने अच्छा नहीं किया, आप अभी तो बिल्कुल ठीक थे, आपको क्या हो गया। तो उनके जनाजे में भी औरतें बैठी बातें कर रही होती हैं कि जी ये सब जो है सुल्तान की बदनामी की वजह से हुआ है, औलाद ऐसी भी ना हो जिसकी वजह से माँ बाप वहाँ चला जाए जहाँ से वापस ना आ सके। अज़रा अपने भाई के पास रोती है और कहती है कि भाई क्या मुझे जाना चाहिए, सुल्तान ने मुझे बताया है उसके वालिद की वफ़ात पा गए हैं। उसका भाई कहता है कि जिस तरह उसने तुम्हें मैसेज करके बताया है तुम्हारा जाना नहीं बनता, तुम चुप करके घर में रहो। हाला बहुत ज़्यादा रोती है, हाला प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने उसे सख्ती से सफ़र करने से मना किया। हाला अपने वालिद का आखिरी चेहरा भी नहीं देख सकी, ना ही अपनी माँ या अपने भाई का को जो है वो सहारा बन सकी है, वहाँ पे जा सकी है। हाला अकेली रो रही है। यहाँ पे सुल्तान और उसकी माँ अलग जो है वो रो रहे हैं। सुल्तान जो है वो बहुत परेशान है। सुल्तान को जो वकील उसका बार बार रब्ता करता है लेकिन सुल्तान उसकी कॉल नहीं उठाता। सुल्तान ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, रो रो कर उसने हार बुरा किया हुआ है। सुल्तान कहता है ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मैंने आज तक किए हैं। उसकी माँ कहती है कि मैंने चेक साइन किया था और कैश ऑन करवाने के लिए भेजा लेकिन नहीं हुआ। सुल्तान ने कहा कि आज के बाद जब तक मेरे साइन नहीं होंगे कोई भी चेक कैश नहीं होगा, आपको चेक कैश कराने के लिए मेरे साइन की ज़रूरत है। तो सुल्तान की माँ कहती है मन्नान साहब जाते जाते ये काम भी कर गए, सारी ज़िंदगी मैंने इनकी खिदमत की, इनसे मार खाई, गालियाँ खाई, सब धक्के खाए, लेकिन जाते जाते भी वो मेरे हाथ उन्होंने मेरा ना सोचा और सिर्फ़ अपने बच्चों का सोचा, सारी ज़िंदगी की कराई, मेरे किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अज़रा का भाई कहता है कि अज़रा क्या तुम अपने फ़ैसले से परेशान हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने गलत फ़ैसला किया है, तुम शर्मिंदा तो नहीं हो। अज़रा कहती नहीं, मैं अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो होना होगा मेरे नसीब में लिखा होगा हो जाएगा। अज़रा चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है तो उधर से जो है सुल्तान की माँ उसे बार बार कॉल करती है लेकिन अज़रा उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। दूसरी तरफ सुल्तान की दोस्त जो है उसके घर आ जाती है। सुल्तान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे कैरियर का सवाल है, तुम्हें किसी ने यहाँ मेरे घर मेरे साथ देख लिया तो और नई बात बन जाएगी। दूसरी तरफ अदालत में जज साहिबा जो है वो कहती हैं कि सुल्तान को सुने बगैर वो फैसला नहीं दे सकती, जबकि अज़रा की वकील कहती है कब तक मेरी जो है क्लाइंट इस बात का इंतज़ार करे। सुल्तान तो बहाने करता है, कभी बीमारी का और कभी कुछ। दुख से गुजर रहे हैं, इस बदनामी की वजह से उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और वो खुद भी इस बदनामी को सह नहीं पा रहे हैं, बिस्तर से लग गए हैं। इस वक्त मैं अदालत से सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत मांगता हूँ। जज साहिबा ये ज्यादती है, पहले उन्होंने बीमारी की वजह से छूट ली है, अब वालिद की डेथ, आखिर कब तक इन टैक्टिस के साथ इस केस को लटका के रखेंगे। आपकी बात तो दुरुस्त है लेकिन बाप की मौत तो एक जेन्युइन चीज है। जज साहिबा मेरी क्लाइंट आखिर कब तक एक बदकिरदार और जालिम इंसान के साथ बंद के रहेंगी। ये मेरी क्लाइंट के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरी इस अदालत से रिक्वेस्ट है, हो सके तो फौरी इस केस का फैसला सुना दें। आपकी ख्वाहिश ठीक हो सकती है लेकिन दूसरे फरीक को सुने बगैर कैसे फैसला सुनाया जा सकता है। अगली पेशी पर आप सुल्तान साहब को किसी तरह भी कन्विंस करें ताकि वो अदालत में पेश हों और अपनी सफाई पेश करें, वरना अदालत एक तरफा फैसला सुना देगी। अदालत आपको और वक्त देती है। थैंक यू जज साहिबा। अपने ख्यालों में गुम है, इस तरह किसी से अपने दिल की बात नहीं करती। सुल्तान जो है मुसलसल सिगरेट पीता रहता है। सुल्तान की आंखों के नीचे इस तरह है जैसे कि खून उतर रहा हो, रो रो के उसने अपना हाल बुरा किया हुआ है। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ आप परेशान ना हो, कहता है कि आप परेशान हो मैं आपके साथ हूँ। वो कहती हैं कैसे तुम मेरे साथ हो।
तुमने आज तक कभी मेरा साथ निभाया है, कभी तुमने आके मुझे माँ लफ्ज़ से पुकारा है। दूसरी तरफ अज़रा को जो है हाला मिन्ते कहती है कि तुम माँ के पास जाओ और उनका सहारा बनो, उनसे मिलो, लेकिन अज़रा जो है वो नहीं जाती। अज़रा अफसोस करने भी नहीं जाती और अपने घर में बस अपनी परेशानी में रहती है, लेकिन वहाँ पर सुल्तान के घर में नहीं जाती। दूसरी तरफ सुल्तान की जो दोस्त है वो उससे बात करती है और कहती है कि तुमने केस क्यों वापस लिया, तुम्हें आखिर पता तो चलना चाहिए था ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। सुल्तान कहता है ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं और मुझे पता है ये सब किसने किया है। ये सब मेरी ही गलतियां हैं, उन गलतियों का नतीजा है जो गुनाह मैं आज तक करता रहा हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं छोटे मोटे फैसले नहीं करता। और आपकी फैमिली? फरीज़े, अब मैं आपको अच्छी तरीके से जान गया। मैं अपनी फैमिली से बात कर ली है। वो इस फैसले से हंसी खुशी राजी है। अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं। मर्द ही औरत को दीवाना क्यों बनाता है? तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो। वही तो, यकीन करो असरा, उसने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ऐसा लगता है उसका शानदार अटायर लड़कियों को अपना दीवाना बना दे और उसके अंदर का हीरो उसके कदम बांध देता है। आपके दुखों का मदावा करूंगा, मुझ पे भरोसा करें। कैसे करोगे मदावा? तुमने कभी मुझे माँ का, कभी अपने बाप से बेइज्जत होता देखकर कभी मेरी ढाल बने हो? कभी मुझे पिटता देखकर उनका हाथ रोककर कहा हो अपने हक से कि ये मेरी माँ है? कभी कहा तुमने? तो जी सुल्तान की माँ जो है सुल्तान की एक नहीं सुनती और उसे छोड़कर तनहा चली जाती है। सुल्तान घर में अकेला रह जाता है। बाप उसको छोड़ के चला गया है, अज़रा उसे छोड़ के चली गई है, माँ उसे छोड़ कर चली गई है और उसके अलावा बहन जो है तो वो तो पहले ही दूर है। अब सुल्तान के पास ना नौकरी है ना कुछ। सुल्तान बुरी तरीके से तबाह हो गया है। आगे देखना ये है कि सुल्तान अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है, तो क्या अब सुल्तान जो है वो अज़रा को मनाने में कामयाब हो जाएगा कि नहीं। सुल्तान के आगे से आगे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आप सब बताइएगा आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।